नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सर्वનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર। આજે આપણે ધોરણ 10ના હિન્દી વિષયના પ્રથમ પરીક્ષા માટેના મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્રના પેપર નંબર 1ના વિભાગ એનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશનનો વિડીયો જોઈશું। તો આપણે શરૂ કરીએ પ્રશ્નપત્ર 1ના વિભાગ એનું સોલ્યુશન। જોઈએ વિભાગ ए, गद्य विभाग। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तेना गुण छे 2। नंबर 1, ऋतु संहार का लेखक कौन था? तो जवाब आवशे अ, कालिदास। त्यार पछी जोईए नंबर 2, सुधा कुलकर्णी ने किससे शादी की? तो जवाब आवशे अ, श्री नारायण मूर्ति से। त्यार पछी आगळनो प्रश्न जोईए, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तेना गुण छे 2। नंबर 3, आज बुद्धिराम के बड़े लड़के खाली जगह का तिलक आया है। तो जवाब आवशे मुखराम। नंबर 4, हमें अपने काम का खाली जगह नहीं है। तो जवाब आवशे खाली जगह में गर्व। त्यार पछी आगळनो प्रश्न जोईए, निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। तेना गुण छे 2। जोईए नंबर 5, भगवान की मूर्ति की स्थापना करने के बाद। तो जवाब आवशे उनके कहे अनुसार चलना चाहिए। त्यार पछी नंबर 6, अंबिका के रुष्ट होने का कारण। तो जवाब आवशे क, मल्लिका वर्षा में कालिदास के साथ थी। त्यार पछी आगळनो प्रश्न जोईए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तेना गुण छे 3। नंबर 7, किस खुशी में लाडली को नींद नहीं आती थी? तो जवाब आवशे काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी में लाडली को नींद नहीं आती थी। नंबर 8, सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर क्या कह उठी? तो जवाब आवशे सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर कह उठी कि उनका मार्ग कठिन अवश्य है, किंतु उस पर उन्हें चलना जरूरी है। चलो त्यार पछी जोईए नंबर 9, दुनिया में सबसे बुद्धिमान कौन है? तो सबसे ज़्यादा खुश रहता है वह दुनिया में सबसे बुद्धिमान है। त्यार पछी आपणे आगळनो प्रश्न जोईए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए, जेना गुण छे 4। नंबर 10, बुद्धिराम ने बुढ़ी काकी की संपत्ति कैसे हथिया ली थी? तो जवाब आवशे बुढ़ी काकी ने परिवार में अपने भतीजे बुद्धिराम के सिवा कोई दूसरा न था। बुद्धिराम ने बुढ़ी काकी से खूब लंबे चौड़े वादे किए और उन्हें तरह तरह के सब्ज बाग दिखाए। बूढ़ी काकी इसके झांसे में आ गई। इस तरह बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति हथिया ली। त्यार पछी जोईए नंबर 11, तुम लोगों में उदारता नहीं है, कथन का आश्रय स्पष्ट कीजिए। चलो त्यार पछी आपणे तेनो जवाब जोईशुं। यहाँ उदारता शब्द का आश्रय किसी को आगे बढ़ने देने, किसी को अपनी योग्यता दिखलाने का मौका देने, किसी के विकास का मार्ग अवरुद्ध न करने, अपनी विशिष्ट विद्या अपने जीते जी दूसरों को दे जाने तथा जरूरतमंद को काम सिखाने आदि के बारे में उदार दृष्टिकोण रखने से है। हमारे देश के लोगों में यह उदारता नहीं होती। वे दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देते, स्वयं ही आगे रहना चाहते हैं। गुणी नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर नहीं देते। वे अपनी विद्या भी किसी को नहीं सिखाते और वह उनके साथ ही खत्म हो जाती है। इससे देश और समाज का बड़ा नुकसान होता है और लोगों को उपयुक्त अवसर पाने से वंचित रह जाना पड़ता है। तेना अथवानी अंदर सवाल छे, जोईए, मनुष्य क्या देखकर प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है? तो जवाब आवशे जीवन का उद्देश्य आनंद प्राप्त करना है। इसके लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। खिले हुए सुंदर फूल, बहते हुए झरने, गाते हुए पंछी, पेड़ों का नृत्य, टिमटिमाते तारे,
चांद के हंसते चेहरे और चमकते सूरज आदि को देखकर हम प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न रहने के लिए इनका अवलोकन करना चाहिए। तो ધોરણ 10ના હિન્દી વિષયના પ્રથમ પરીક્ષા 2023ના કુલ 2 પ્રશ્નપત્રો અને તેમના સોલ્યુશનની પીડીએફ આપણી આ એપ્લિકેશન પર મુકાઈ ચૂકી છે। તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોએ અને શિક્ષક મિત્રોએ આ મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્ર અને સોલ્યુશનને પીડીએફનો અભ્યાસ કરી લેવો, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે। ચાલો ત્યાર પછી આપણે આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ। तो कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखे, जेना गुण है 3। नंबर 12, ईसाई पारदी ने लेखक के प्रश्न का उत्तर किस प्रकार किया? तो જોઈએ આપણે તેનો જવાબ। ईसाई पादरी लेखक के विदेशी मित्र थे। उन्होंने लेखक के प्रश्न के उत्तर में कहा कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि यहाँ के लोगों की कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। वे नौकरी के लिए दरखास्त देते समय अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हैं, अपने मालिक की शुभकामना की प्रतिज्ञा करते हैं, पर नौकरी मिलते ही वे अपनी जीविका को ही खराब समझने लगते हैं। वे अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचने लगते हैं और मालिक को हैरान कर डालते हैं। अन्य देशों में लोग साधारण शब्दों में नौकरी के लिए दरखास्त देते हैं और जब स्थान मिल जाता है तो वे बड़ी निष्ठा और लगन से काम करते हैं। हमें इस बात पर ध्यान देना जरूरी है। चलो तेनी पछी अथवानी अंदर सवाल है, आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद क्यों नहीं है? तो જોઈએ આપણે તેનો જવાબ। हमारा जीवन एक शीशायर है। हम जो भी करते हैं उसका प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों लोगों पर पड़ता है। हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है। वह जो कुछ अपने लिए करता है उसमें दूसरों का भाग नहीं होता है। दूसरे लोग जो कुछ करते हैं उससे वह प्रभावित होता है। इसीलिए आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। चलो ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન જોઈએ। तो कि निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। तेना गुण है 3। नंबर 13, लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विदेश्य होना ही है। જોઈએ આપણે તેનો જવાબ। लड़कों और बूढ़ों के बीच पीढ़ियों का अंतर होता है। हर बात के संबंध में दोनों की सोच में अंतर होना स्वाभाविक है। अधिकांश बूढ़े किसी बात को अपने ढंग से सोचते हैं और उसके बारे में उनकी अपनी धारणा बनी होती है। हर बात को अपने इसी पैमाने पर कसने का वे प्रयास करते हैं, जबकि नई पीढ़ी के लड़कों की सोच नए ढंग की होती है। इसीलिए दोनों के विचारों में टकराव होना स्वाभाविक है। इस अर्थ में लड़कों और बूढ़ों में स्वाभाविक विवेश होता ही है। ત્યાર પછી જોઈએ આપણે તેની અથવાની અંદર પ્રશ્ન છે, यह हरिण शावक पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। राजपुरुष और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजातीय है। જોઈએ આપણે તેનો જવાબ। पार्वत्य क्षेत्र में मनुष्य और पशु पक्षी में कोई अंतर नहीं है। दोनों प्राणधारी है और घायल होने पर दोनों को ही दर्द होता है। इसीलिए पर्वतीय भूमि में मनुष्य और पक्षी में सजातीय रिश्ता है। इस भूमि में जैसे मनुष्य को मारना अपराध है, ठीक उसी तरह पशु पक्षियों को मारना भी अपराध है। इस क्षेत्र में कोई व्यक्ति किसी पशु का शिकार कर उससे अपनी संपत्ति जताना चाहे तो यहाँ के निवासियों को यह कदापि बरसात नहीं होता। इसीलिए कालिदास राजपुरुष दंतल से यह वाक्य कहते हैं, पार्वत्य भूमि के पशु पक्षी की जान बचाने के लिए इस क्षेत्र के लोग अपनी जान लड़ा देते हैं,
क्योंकि वे इन्हें अपने से अलग नहीं मानते। तो विद्यार्थी मित्रों અને શિક્ષકો માટે રેડી ટુ પ્રિન્ટની પ્રશ્નપત્ર અને પ્રશ્નપત્રના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનની PDF અને વિડીયો આપણી ચેનલ પર મુકાઈ ચૂક્યા છે, જેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલ છે। તો જરૂરથી આ PDF અને વિડીયોનો અભ્યાસ કરી લેવો। તો ફરી આપણે મળીશું ધોરણ 10ના હિન્દી વિષયના પેપર 1ના વિભાગ 2ના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે।